हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, रीजनिंग का सुपर सीरीज की टेस्ट सीरीज लेकर आ चुका हूँ मैं अभी तक बहुत सारे टेस्ट सीरीज करा चुका हूँ, और यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाली हैं, और मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हर चीज़ समझाई है। रीजनिंग में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समझाए हैं जिनमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी कर दिया गया है। 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम वाकई में शुरू है, तो प्लीज़ लग जाइए। और अपने इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, समय रहते हुए चलते हैं गाइज। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बन जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है उनको कि क्या करें हम इसमें, क्या ना करें। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है। ये आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, जिससे कि आप कम समय में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग में। तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अब आपने लिख लिया है, और लिखने के बाद आपको इसमें बहुत ही इजी हो जाएगा ये फाइंड करना कि हम क्या हैं। तो यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं। ये 1 पर है, ये 6 पर है, ये 4 पर है, ये 9 पर है, ये 3 पर है, ये 8 पर है, ये 2 पर है, ये 7 पर है। अब आपको पता चल रहा होगा एक से हम कहाँ जाते हैं। एक से हम यहाँ पे कितना प्लस हुआ बच्चों, +5 हुआ है। यहाँ पे कितना +5 हुआ है। यहाँ पे कितना बच्चों +5 हुआ है। यहाँ पे बच्चों +5 हुआ है, यानी पूरी सीरीज में +5 हुआ है। अब यहाँ पे आप 11, ये के जो है 11 पर है, एन जो है 14 पर है, एम जो है आपका 13 पर है, और एल जो है आपका 12 पर है। अब आप इसमें +5 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या आ जाएगा 16, और 16 पे बच्चे क्या होता है, पी होता है। अब 2 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी खत्म हो चुके, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसमें 2 ऑप्शन यहाँ पे पता चल रहा है मुझे कि ये 2 ऑप्शन तो हैं, तो डेफिनेटली मुझे पता चल रहा है यहाँ पे एस आएगा, क्योंकि 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 19 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 5 इसमें जोड़ता हूँ तो 18 हो जाएगा, और 18 पे बच्चों क्या आता है, 18 पर आर आता है। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन निकालने के बाद ही आंसर लगाते हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि हम गलत जा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि सुटेबल तरीके से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं और ये हमारा ही आंसर होगा। तो एक विश्वास आपको अपने अंदर रखना है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पूरे चारों ऑप्शनों को देखते हैं। बच्चों, पहले ही पता चल जाता है ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम काटना है। गारंटी देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा स्कोर आपका रीजनिंग में हो जाएगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसमें बहुत सारे नियम लगते हैं। वैसे तो आप गुना भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बहुत सारे नियम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक आज ऐसा नियम बताने वाला हूँ जो सिंपल है, और आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो उससे प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ 5 की और 4 की गुना करते हैं, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6। अगर 20 में से 6 घटाएंगे तो मुझे पता चल रहा है 14 आ रहा है, लेकिन 12 नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे गुना करता हूँ। अगर मैं, चलिएगा देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इसकी गुना करता हूँ, 5 दूनी 10, यहाँ पे गुना कर दूँ मैं, और यहाँ 10 चौक 40, और 40 दिया कितने होते हैं बच्चों, 120 होते हैं। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे ये आ रहा है 120। 120 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 12 मुझे मिल रहा है। तो 12 यहाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें भी देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 36 18। अगर 18 में मैं 10 की यहाँ पे गुना करूँगा और बटे 10 करूँगा, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 18 मुझे प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार मुझे इसमें करनी है, तो मुझे यहाँ पे पहले ये करना पड़ेगा, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। मुझे पता चल रहा है 180। 180 को मैं 10 से भाग दूंगा, तो मुझे पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा करेक्ट है, यानी 18 मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बहुत ही इजी रूप से आपके सामने आंसर होगा क्वेश्चन का, और आप उसे बस क्लिक पेड है कि आप कितनी देर में उसको पकड़ पाते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप एकदम से उसको क्लिक कर जाएंगे और आपका सवाल अच्छे से हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपको, और इसमें लगता है कि आपके गुणा भाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं। रीजनिंग के पोर्शन में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये करना है कि ये देखो यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ से, यानी इन 3 डिजिट से हमें किस तरीके से यहाँ पे ये वाले डिजिट प्राप्त करनी है। अब मुझे यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ तो ये 26 तो मुझे पता है एडिटिव ऐसे का ऐसे ही लिख दिया गया है ये 26, लेकिन अगले वाले में देखते हैं कि हाँ ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी एडिटिव लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे एडिटिव लिखा हुआ है तो ये भी एडिटिव लिखा है, यानी 68 तो लास्ट में आने ही आना है। अब आपको यहाँ पे देखना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं, अब 68 यहाँ पे देखना है मुझे, इसमें नहीं है 68, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आती है कि शायद हम सही नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं ये 4 का वर्ग अगर मैं करता हूँ तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ 3 का वर्ग करता हूँ तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग करता हूँ तो 25 आ जाएगा। तो डेफिनेटली मुझे पता चल गया 25 68 मेरा आंसर है। तो इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं एग्जाम में, यदि आप अच्छा स्कोर अचीवमेंट करना चाहते हैं तो ये ट्रिक तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इतनी प्रैक्टिस और इतनी स्पीड तो आपकी होनी चाहिए यदि आपको टाइम बचाना है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, देखिए अमन विमल से 4 वर्ष बड़ा है, विमल चमन से 2 वर्ष छोटा है, चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है, ध्रुव ईर्षा से 9 वर्ष छोटा है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है? बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है उनको, और ये इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि इस सवाल को छोड़ के चले जाते हैं। आपको क्या करना है, अमन यहाँ पे आपको लिखना है अमन, अमन लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विमल लिख लीजिएगा, विमल। मैं आपको लिए समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, वरना इतना नहीं लिख पाता मैं। यहाँ पे चमन लिख लीजिएगा, जो चमन है। उसके बाद ध्रुव यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये 4 व्यक्ति हैं बच्चों को, मैं यहाँ 14 मान लेता हूँ। विमल से 4 वर्ष बड़ा है तो मुझे पता चल गया यहाँ पे ये 10 साल का हो जाएगा। चमन से 2 वर्ष छोटा है, ये कह रहा है चमन से 2 वर्ष छोटा है कौन? विमल। विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा। ओह, यहाँ पे ये देखिए अमन विमल से 4 वर्ष बड़ा है। अमन जो है विमल से 4 वर्ष बड़ा है, और ये कह रहा है चमन विमल जो है विमल चमन से 2 वर्ष छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा बच्चों, 2 वर्ष छोटा है। और ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है। चमन जो है ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है। अब 6 वर्ष बड़ा है तो यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जब भी तो 6 वर्ष बड़ा होगा। अब पूछा है ध्रुव ईर्षा से, जो ध्रुव है ये कोई ईर्षा भी है बच्चों, यहाँ पे ईर्षा, ईर्षा भी लिख लीजिएगा। ईर्षा जो है ध्रुव से 9 वर्ष छोटी है। अब 9 वर्ष छोटी है ये, तो अब इसको किस तरीके से मैं यहाँ पे मान सकता हूँ? तो अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं ईर्षा को यदि 15 साल की मान लूँ यहाँ पे तो सारा चेंज हो जाएगा। अगर मैं ईर्षा को यहाँ पे 15 साल की मानता हूँ, आपको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ये 4 लोग हैं अब यहाँ पे 4 लोग हैं, अमन विमल चमन और यहाँ पे ईर्षा। ईर्षा भी जो है इसमें हमारे यहाँ पे शामिल हो गई है। चलिए बच्चों, कह रहा है ध्रुव जो है ध्रुव ईर्षा से 9 वर्ष छोटा है, ईर्षा से 9 वर्ष छोटा है। मैं अगर यहाँ पे मान लेता हूँ ईर्षा को 15 वर्ष मान लेता हूँ, इससे 9 वर्ष छोटा है। 9 वर्ष कितना होता है बच्चों? 9 वर्ष छोटा, यानी कि ध्रुव जो है ईर्षा से 9 वर्ष छोटा है। तो 9 वर्ष छोटे का मतलब हो गया यहाँ पे आप 9 और 6 15, ये 6 साल का हो गया। यहाँ पे कह रहा है ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है चमन, ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है, ये 12 साल का 12 का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है विमल चमन से 2 वर्ष छोटा है। विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा है, ये 2 वर्ष छोटा हो जाएगा। और ये 4 वर्ष बड़ा है, ये 14 साल का हो जाएगा। अब पूछा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कौन है बच्चों? पहला सबसे बड़ा ये हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आपका अमन हो जाएगा। अमन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा पूछा है। तो पहला तो सबसे बड़ा ईर्षा हो गई, दूसरा अमन हो गया, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा टकसाल। मुद्रा का जो निर्माण होता है बच्चों कहाँ होता है? वो टकसाल में होता है। और ईंट का निर्माण कहाँ होता है? भट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होता है इसमें, ढलाई घर या कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 100% हो आपको वही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 81 36। आपको एक चीज़ जिसको देखते ही पता चल रहा होगा सवाल को, कि इसमें जो है आपका एक वर्ग संख्या है।
ये 25 जो है 5 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो डेफिनेटली ये तो पक्का है कि आने वाली संख्या एक वर्ग संख्या होगी। तो ना तो ये वर्ग संख्या है, ना ये वर्ग संख्या, ना ये वर्ग संख्या, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 121 जो कि 11 का वर्ग है। तो डेफिनेटली इन सवालों में आपको देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे इसमें भी एफर्ट लगाते हैं तो वह एफर्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 5 का वर्ग है, फिर उसके बाद 9 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो 11 का वर्ग डेफिनेटली आना ही आना है। इसमें कोई आपकी कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे हैं जो रीजनिंग से पोर्शन से डरते हैं, तो उन तक ये वीडियो आप पहुँचाएँ। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, देखते ही मुझे पता चल रहा है इसमें क्या आपका आंसर आने वाला है। तो आप ऐसे सवालों को या तो नंबरिंग से कर लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ नंबरिंग से, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपको पता चल रहा होगा ये दो है वापस उल्टे क्रम में लिख दिए गए हैं और ये भी उल्टे क्रम में रख दिए गए हैं। उसी प्रकार इनको भी आपको उल्टे क्रम में लिखना है। तो x आना है, आपको पता है शुरुआत में x आना है। अब x इन सब में किसी में नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। आप ज़्यादा टाइम यदि इसमें लगाएंगे इस तरीके को सोचने में तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है अपना। जब आपको पता ही चल रहा है कि आपका आंसर एक ही होना है तो आपको 3 ऑप्शन में टक्कर मारने की क्या जरूरत है बच्चों। डेफिनेटली अपने पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और अपना बेस्ट दो। जितना बेस्ट आप करके आए हैं, जितनी मेहनत आप करके आए हैं उतना ही दो, बेस्ट दो। लेकिन अपना ऐसा मत करो कि जो मैं पढ़ के आया हूँ 80% उसमें मैं 50% कर रहा हूँ। अगर आप 80% पढ़ के आए हैं तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि मैं 80% ही करके आऊँ। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चित्र है, इसमें कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति जो पैटर्न को पूरा करती है। पैटर्न पूरा करना है आपको। अब आपको देखना है यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से जा रहा है तो ये वाली चीज़ तो गलत हो जाएगी आपकी, ये तो गलत है ही। एक ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, 2 ऑप्शन आपके पीछे बचे। 50% चांस आपका हो गया सही होने का चांस। तो 1/4 क्यों रखो, तो आपको ऑप्शन काट लेने। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ देखने को बताता हूँ तो यहाँ पे बीच में 0 आ रही है, यहाँ 0, लेकिन यहाँ पे कोई 0 नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली ये तो आंसर होता नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिभुज आ रहा है तो यहाँ भी त्रिभुज आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल सवाल को ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी आपको वर्ग और क्यूब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो वर्ग और क्यूब होती हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अगर आपके वर्ग याद होगा तो इस सवाल को आप चुटकियों में निकाल देंगे बच्चों। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 9 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो आगे 7 का वर्ग आएगा, ये 8 का वर्ग है। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो वर्ग है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल ईजी रूप से आपके सामने आ गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है दर्पण। देखिए यहाँ पे दर्पण है और ये रखा हुआ है, आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं मिरर में क्या होता है। दर्पण ही इस पढ़ लीजिएगा, दर्पण है या जल प्रतिबिंब है। मिरर में जो है आपके लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। ये वाली जो पोर्शन है ये इधर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं किस में आता है। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब ये इधर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एक ही बचा है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बच्चों, अगर आप पूरी तरीके से मेरी सारी वीडियो देख लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं छोड़ेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए गाइज यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, आपको वहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मैं देता रहता हूँ, वहाँ मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।